चलिए आज बात करते हैं इतिहास के एक सबसे दिलचस्प किरदार की, महान राजा विक्रमादित्य। उनकी कहानी मशहूर किस्सों और इतिहास की उलझी हुई पहेलियों का एक गजब का मेल है। हाँ, सबसे मशहूर किस्सा तो वही है, एक राजा, एक वेताल और ढेर सारी पहेलियां। इन कहानियों को हम सब बेताल पचीसी के नाम से जानते हैं और ये पीढ़ियों से सबकी पसंदीदा रही हैं। इन कहानियों का एक बहुत ही शानदार सिलसिला है जो राजा की बुद्धि और न्याय की परख करता है। लोक कथाओं से हटकर देखें तो विक्रमादित्य अपने भव्य दरबार के लिए भी जाने जाते थे, जो कि ज्ञानियों का संगम था। इन विद्वानों को नवरत्न यानी 9 रत्न कहा जाता था, सब अपने अपने क्षेत्र के महारथी। इस सभा में कवि कालिदास और खगोल शास्त्री वराह मिहिर जैसे दिग्गज भी शामिल थे। लेकिन यही कहानी एक मोड़ लेती है। इतिहासकारों को इस किस्से में एक बड़ी दिक्कत नजर आती है। अब जरा उनकी सबसे बड़ी विरासत को देखते हैं, एक कैलेंडर जो आज भी इस्तेमाल होता है। माना जाता है कि विक्रम संवत कैलेंडर की शुरुआत 57 ईसा पूर्व में हुई थी। इसे एक बड़ी जीत की याद में और एक नए दौर की शुरुआत के लिए बनाया गया था। ये चंद्र सौर सिस्टम भारत के दूसरे बड़े कैलेंडर यानी सौर शक संवत से बिल्कुल अलग है। तो सवाल ये उठता है कि असल में ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स विक्रमादित्य के बारे में क्या कहते हैं। विद्वानों के सामने एक बहुत बड़ी पहेली है, उस दौर के सिक्के या शिलालेख मिलते ही नहीं। ये टाइमलाइन देखिए, ये इस उलझन को और बढ़ा देती है। सबूतों के बीच 800 साल से भी ज्यादा का गैप है। इसी वजह से कुछ और थ्योरीज भी सामने आई हैं कि ये कैलेंडर आखिर शुरू किसने किया। और तो और उनके मशहूर नवरत्न भी एक ही समय में मौजूद नहीं थे। लेकिन इतनी ऐतिहासिक अनिश्चितता के बाद भी विक्रमादित्य का विचार आज भी बहुत गहरा असर रखता है। उनका नाम संस्कृति, पहचान और हमारी अनगिनत कहानियों से जुड़ा हुआ है। आज उज्जैन में एक म्यूजियम भी है जो इस महान राजा की यादों को संजोने के लिए बनाया गया है। तो आखिर में एक सवाल बचता है, क्या किसी कहानी का असर उसकी सच्चाई से ज्यादा मायने रखता है?